नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है समाज के अंदर बदलते संस्कारों का, समाज में आ रहे बदलाव को लेकर। हम अपना इतिहास देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या जी का राज त्याग दिया था अपने पिता की आज्ञा को मानकर। उसके बाद हमारे इतिहास में ऐसे प्रसंग आते हैं कि दानवीर भामाशाह ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी को दान कर दिया था देश और धर्म के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर पन्ना धाय ने देश और राज्य की रक्षा के लिए अपने खुद के पुत्र का बलिदान दे दिया था और राजपुत्र को बचा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का, अपने परिवार का बलिदान दे दिया था देश और धर्म की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ दधीचि जैसे ऋषियों की हम संतान हैं जिन्होंने अपनी अस्थियों तक का दान इंद्र महाराज को कर दिया था कि समाज के कल्याण के लिए। एक तरफ हम देखते हैं कि यहाँ भगीरथ जैसे राजा पैदा हुए जिन्होंने अपने पितरों के तर्पण के लिए हजारों हजार साल पीढ़ियों तक तपस्या की और माँ गंगा को इस धरती पर लेकर आए। और ये मुद्दा इसलिए चुना कि आजकल जो समाचार चैनलों में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो न्यूज़ चैनलों में हम देख रहे हैं, उसे देखकर मन बड़ा उद्वेलित है कि हम कहाँ से चले थे, किन पूर्वजों का हमारे अंदर खून है और किन पूर्वजों और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं। मैं कल ही एक खबर पढ़ रहा था, यूपी से आई है कि एक 19 साल की छात्रा अपने पड़ोस के 45 साल के दर्जी के प्यार में पड़ गई और जब थाने के अंदर उसके माँ बाप ने उससे मुलाकात की और बेटी को समझाने का प्रयत्न किया तो उसने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं तो इसी के साथ रहूँगी, अपने प्यार के साथ रहूँगी। और उसने 1 मिनट में अपने माँ बाप को वहाँ से हटा दिया। वो माँ बाप रोता बिलखता अपना शहर छोड़ के, जो बेचारा सब्जी की ठेली लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, वो अपनी पत्नी को लेके गांव में वापसी आ गया। हम देखते हैं पीछे घटना थी हरियाणा में ही, किसी गांव में बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। हम आम मेट्रो में, बसों में देखते हैं कि जो स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां हैं वो किसी बुजुर्ग को सीट नहीं देना चाहते। मेट्रो का एक वायरल वीडियो है जिसमें एक लड़की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हुई दिखाई दे रही है, वो सीट के लिए एक बुजुर्ग महिला से बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रही है। तो कहने का भाव जो है, जो आज का मुद्दा है, वो ये है कि समाज कहाँ से चला था और इस कहाँ पर पहुँच गया है। तो ऐसा क्या बदलाव आया है। तो उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आई, जो मेरा मन कह रहा है, वो है कि हम शिक्षा से चले थे, गुरुकुल पद्धति से चले थे जहाँ शिक्षा दी जाती थी, और हम साक्षरता की ओर मुड़ गए हैं। हम जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, मैं तो इसको शिक्षा व्यवस्था नहीं मानता, मैं इसको एजुकेशन सिस्टम मानता हूँ, साक्षरता दर। आपने देखा होगा सरकारें कभी भी शिक्षा का आंकड़ा पेश नहीं करती है, वो साक्षरता का आंकड़ा पेश करती है। और यही एक जो मुख्य फ़र्क है वो इस बदलाव का मुख्य कारण नज़र आता है। शिक्षा होती है आदमी की जो उसके गुण धर्म को पहचानना सिखाती है, उसमें संस्कार पैदा करती है और नागरिक को देश और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। और दूसरी तरफ जो व्यवस्था है वो साक्षरता है, जो पढ़े हुए को लिखना सिखाती है, लिखे हुए को पढ़ना सिखाती है और व्यक्ति को नौकरी परस्त बनाती है, रोजगार परक बनाती है। रोजगार और शिक्षा, एजुकेशन में बहुत फ़र्क है और ये हमारा दुर्भाग्य कहिए, सरकारों की दूरदर्शिता कहिए,
या व्यक्ति का साधन संपन्न होने की जो ललक है, उसका दुष्परिणाम कहिए कि आज हम शिक्षा को छोड़कर साक्षरता के पीछे पागल हो रखे हैं। और किसी को अगर शिक्षा की वैल्यू भी समझ में आती है तो उसके लिए कोई माध्यम नहीं बचा है। पहले जो हम शिक्षा की बात करते थे तो प्राचीन गुरुकुलों के बारे में पता करने पर हमें पता लगा कि वहाँ 32 विद्याएं और 64 कलाएं सिखाई जाती थी, जिसमें गृह विज्ञान से लेके युद्ध विज्ञान से लेके कृषि विज्ञान से लेके भौतिकी से लेके रसायन शास्त्र से लेके संस्कार से लेके सारी चीज़ों का मिश्रण दिया जाता था। हाथों के मशीनों के सारी तरह की कलाएं सिखाई जाती थी। और आज की मॉडर्न जो साक्षरता है, साक्षरता विधि है, ये व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाती है। इसमें संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये हमें समाज में अपने चारों तरफ घट रही घटनाओं से प्रतीत होता है। तो इस पर बड़ा ही चिंतन करने की ज़रूरत है। सरकारों को भी इस पर सोचना पड़ेगा, वरना जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो समाज के रूप में हमारी जिम्मेवारी है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। और एक अंधी दौड़, पैसा कमाने की अंधी दौड़ में जो है पूरा समाज लग जाएगा। और फिर जो है बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनना चाहते, पति अपनी पत्नी की नहीं सुनना चाहता। और एक तरह से सामाजिक विघटन जो है, जो कि हर तरह के अवसाद को जन्म देता है, हर तरह के अपराध को जन्म देता है, ये सब जो आज के समय हो रहा है वो शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है। एजुकेटेड तो हम बहुत हो गए हैं, एजुकेशन का स्तर हमारा बढ़ता जा रहा है, पर हमारा शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। जहाँ पे शिक्षा होगी वहाँ कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, कि विद्या से नम्रता आती है। और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो साक्षरता का सिस्टम है, वो हमें घमंडी बनाता है, अभिमानी बनाता है। आप किसी 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे से बात करिए और उसको कोई चीज़ समझाने की चेष्टा करिएगा, वो आपको कहेगा आपको क्या पता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है। तो ये जो भाव है, ये अभिमान का द्योतक है। और ये जो अभिमान है वो संस्कार को आने से रोकता है और अपराध को जन्म देता है। तो हमें सबको मिलके इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि समाज को शिक्षा की ज़रूरत है या साक्षरता की। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर माना जाता है केरल। और केरल की अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं में जाने वाले जो लोग हैं वो केरल से आते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो केरल से आते हैं। तो शिक्षा होने से आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। पर अगर आपके पास रियल शिक्षा है, संस्कारों के साथ शिक्षा है, तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे, इसकी गारंटी होती है। वो तंगहाल ज़िंदगी भी अच्छे से संस्कार के साथ बिताएंगे। और दूसरी बात मैं कहूँ, जो यूपीएससी बच्चे क्लियर करते हैं, आज के पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास डिग्रियां तो बहुत हैं पर संस्कार नहीं है। उसी वजह से आप देखिए समाज के जितने चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे व्यभिचार है, चाहे अपने कर्तव्य की तीसरी जो है, वो सारे की सारी एजुकेटेड लोगों के द्वारा ही हो रही है। नेताओं को कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार के जनक हैं, पर क्या अगर अफसरशाही उनका साथ ना दे? हम प्रतिदिन कितनी खबरें पढ़ते हैं कि फलां अफसर रिश्वत में पकड़ा गया, फलां रिश्वत में पकड़ा गया, फलां रिश्वत में पकड़ा गया। वो सब पढ़े लिखे हैं पर उनमें संस्कार नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें सामाजिक सरोकार नहीं है, इसलिए वो गलत काम करते हैं। क्योंकि ये साक्षरता सिखाती ही है हमें पैसा कमाना। ये उसमें फ़र्क ही नहीं बताती है कि भाई ये सही रास्ते से आया या गलत रास्ते से। तो मित्रों, इस चीज़ पर अपने विचार भी रखें और एक आवाज़ उठाएं
कि हमें साक्षरता नहीं शिक्षा की ज़रूरत है। धन्यवाद।